हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी मानव की जिसका नाम सुनते ही विलनेस की इमेज बदल जाती है। बेवेयर द विलनेस। क्या होता है जब एक कॉलेज स्टूडेंट अपनी फेवरेट रोमांस नॉवेल की सबसे बुरी विलनेस मेलिसा फोर्टेब्रेट बन जाती है। चलिए चैप्टर 1 की कहानी देखते हैं। तो ये है मेलिसा, हमारी मेन लीड, एक ड्यूक की बेटी और क्राउन प्रिंस आयन बेसिलस की फियांसे। लेकिन इसकी रेपुटेशन बहुत खराब है क्योंकि ये बहुत गुस्से वाली और ऑब्सेस्ड लड़की है। और ये है हमारी कहानी के मेन लीड्स, द क्राउन प्रिंस, द स्नाइपर, द वेयरवुल्फ एंड द मिलियनेयर मर्चेंट। और ये है हमारे नॉवल की प्यारी सी हीरोइन, जिसका नाम है यूरी। अब हमारी कहानी शुरू होती है ड्यूक के मेंशन को दिखाते हुए। एक मेड आकर ड्यूक से कहती है, सर आपकी बेटी आ गई है। तभी एंट्री होती है मेलिसा की। मेलिसा आती है और उसके फादर उससे कहते हैं, मेलिसा यू आर लेट। वो बिना उसकी तरफ देखे हुए सर झुकाए हुए बैठे थे। तभी मेलिसा आकर बैठ जाती है और कहती है, क्या मैं हमेशा इसी तरह लेट होती हूँ? तभी टेबल पर एकदम साइलेंस हो जाता है। फिर हमें कहानी के कैरेक्टर से इंट्रोडक्शन करवाया जाता है। मेलिसा जो कि क्राउन प्रिंस की फियांसे थी और स्नाइपर की बड़ी बहन और वेयरवुल्फ के लिए एक दुश्मन की तरह। वो मर्चेंट के इंपोर्ट्स पर भी बैन लगाती थी और उसे परेशान करती थी। उसका काम सबको परेशान करना था। फिर स्टोरी वापस से कंटिन्यू होती है और मेलिसा खाना खाने बैठती है। वो चम्मच से अपनी खाना गिरा देती है। तभी मेट उसका मुंह पोंछती है और कहती है, ओ डियर लेडी, आप मेरे बिना क्या करोगी? तो मेलिसा कहती है, मैं खुश रहूंगी। और फिर मेलिसा अपने फादर से पूछती है कि आखिर वो व्हाइट फर्ड मॉन्ग्रेल कहाँ है, यानी कि वो अपने भाई के बारे में पूछ रही थी। मैंने उसे काफी टाइम से नहीं देखा है। तो उसके फादर चाय के कप से एक सिप लेते हैं और बोलते हैं कि वो किसी को बचाने गया हुआ है। तभी मेलिसा खाना खाते वक्त कहती है कि वो एक हाइपर एक्टिव चाइल्ड है, उसे क्या पता वो कहाँ रहता है। उसको मैं तो कहती हूँ कि आप फोर्टेब्रेट नाम से उसको रिमूव कर दें। तभी उसके फादर बोलते हैं कि वो एक अकेला ही इकलौता वारिस है यहाँ के एस्टेट का, तो ये सब इम्पॉसिबल है। तभी मेलिसा एकदम से उठती है, खड़ी होती है और बोलती है, क्या इकलौता वारिस जो कि अपनी फैमिली के लिए डिवोटेड भी नहीं है? आप उसकी इतनी केयर क्यों करते हैं? ओ हाँ, वो तो इकलौता मेल वारिस है और मैं फीमेल। मुझे बाहर जाना चाहिए। फिर वो बाहर जाने लगती है। तब उसके फादर पीछे से गुस्सा करते हैं और बोलते हैं, मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। फिर मेलिसा सर झुकाए बाहर जाने लगती है और कहती है, जैसा कि आप देख सकते हैं, इसकी बॉडी में रहना पागलपन है। मेलिसा की पर्सनैलिटी जो उसने बनाई है वो बहुत ही खराब है। पर ऐसा नहीं है कि मैंने ये सब खुद चुना है। खैर, देखते हैं अब आगे क्या होता है। फिर हमें हमारी हीरोइन की पिछली लाइफ दिखाई जाती है। वो बोलती है कि पिछली लाइफ में मैं पहले एक आम सी कॉलेज स्टूडेंट थी और अपनी आम सी जिंदगी जी रही थी। और मैं अपने काम के चलते पागल हुई जा रही थी, जिससे कि मेरा ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ रहा था। और अगर मैं उस कार एक्सीडेंट में ना मरती तो मैं ब्लड प्रेशर के कारण ही मर जाती। तभी मेलिसा की आँख खुलती है और वो देखती है, क्या मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ और मैं कहाँ आ गई हूँ? खुद को शीशे में देखती है और डर जाती है। वो कहती है, क्या मैं अपनी नॉवल में हूँ, मेलिसा फोर्टेब्रेट की बॉडी में? मेलिसा देखती है और बोलती है, अरे वाह, इसका तो माथा बहुत चौड़ा है, यानी कि ये बहुत समझदार लड़की है। और इसकी आंखें गोल्डन येलो आईज जो कि आमंड शेप्ड है। फिर वो देखती है और सोचती है और याद करने लगती है कि अरे, ये तो मुझे अपने बराबर वाले नेबर के कुत्ते की याद दिलाती है, जिसका नाम गोल्डी था। और वो गिर जाती है और वो सोचती है, क्या अब मुझे इस स्टोरी की विलन बनना पड़ेगा? फिर मेलिसा सोचती है कि आखिरकार ये है तो एक ड्यूक की बेटी और एक लग्जरी लाइफ जी रही है। फिर वो सोचती है, क्या मैं यूरी को परेशान करूंगी ऐसे? नहीं नहीं नहीं, मैं इस बार इस पूरी स्टोरी को बदल दूंगी। मैं यूरी को परेशान भी नहीं करूंगी, मैं इसको एक अच्छी लड़की बनाऊंगी और मैं इन बेवकूफ मेल लीड्स के चक्कर में खुद पागल भी नहीं होंगी और ना ही इनके पीछे पड़ूंगी। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मेलिसा को अपनी टेबल पर बैठकर वो एक लेटर लिख रही थी। तभी वो कुछ सोचती है और लिखना शुरू करती है। लिखती है, मेरे प्यारे रॉयल हाइनेस। और वो बड़े ही प्यार से इस लेटर को लिखती है और बोलती है, मेरे प्यारे रॉयल हाइनेस क्राउन प्रिंस आयन बेसिलस। और फिर वो लिखती है, मेरे प्यारे प्रिंस आप कैसे हैं? और वो बाहर नेचर को देखती है और नेचर के बारे में भी बहुत कुछ लिखने लगती है। वो बड़े ही प्यार से समर के बारे में बता रही होती है कि समर आ गई है, चिड़ियाँ चहचहा रही हैं, अपना गाना गा रही हैं, फ्लावर खिल रहे हैं और भी बहुत कुछ। तभी उसे एकदम गुस्सा आता है और वो गुस्से में आगे की चीजें लिखने लगती है। तभी वो लिखती है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ हमारी एंगेजमेंट तोड़ने की, यानी कि कैंसिल करने की। तभी वो सोचती है, हाँ अब भी तो सही लिखा मैंने कुछ और अब मुझे सेटिस्फेक्शन हुई। तभी वो उससे मुंह बनाकर सोचने लगती है, मुझे ये एंगेजमेंट तोड़नी ही होगी। उसने आखिरी बार जो मुझे फूल भेजे थे उन पर भी मेरा नाम नहीं लिखा था, किसी और लड़की का नाम लिखा था। उसकी हिम्मत कैसे होती है ये सब करने की? मुझे आखिरकार ये एंगेजमेंट तोड़नी ही पड़ेगी। आप भी मुझसे उतनी ही नफरत करते होंगे। वो लेटर लिख ही रही होती है और पीछे से उसकी मेड उसको खड़ी होकर देख रही होती है।
पीछे खड़ी उसकी मेट योना उसको ये सब करते हुए देख रही थी। वो लिखती है कि कूल रहो और इस एंगेजमेंट को खत्म कर दो। ये मेरा 49th लेटर है, प्लीज मुझे और मजबूर मत करना और ज्यादा पेपर वेस्ट करने पर। अगर मेरी ये छोटी सी फैमिली तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है तो। और भी बहुत सारी चीजें हैं, प्लीज सबकी वजह से, प्लीज आखिर सबके खातिर हमें ये एंगेजमेंट कैंसिल कर देनी चाहिए, क्योंकि इसका कोई फायदा नहीं है। फिर मेलिसा सोचती है, पता नहीं मैंने कैसे आखिर ये सब लिख दिया, मुझे पता नहीं क्या हो गया था। फिर वो पेपर हिलाती है और उसको देखने लगती है और कहती है, या मैं बहुत अच्छी हूँ, आई एम द बेस्ट। कहती है, मानना पड़ेगा क्राउन प्रिंस की फियांसे तो एक मास्टर कैलीग्राफर है। फिर वो पीछे मुड़ती है और कहती है, योना अगर तुम बिजी नहीं हो तो क्या तुम मेरे लिए इस लेटर को डिलीवर कर दोगी? और प्लीज पूरे रॉयल पैलेस को पता चलना चाहिए कि ये मेरी तरफ से है, क्राउन प्रिंस की फियांसे की तरफ से। फिर योना हल्के से उस लेटर की तरफ देखती है और कहती है, कहीं आप पहले की तरह तो इस बार भी बिना बुलाए अपनी एंगेजमेंट तुम तोड़ने की बात नहीं कर रही हो ना? और फिर कभी आप वहीं आ जाओ और कुछ ना कुछ सीन कर दो। पता है ना आखिरी बार क्या हुआ था? वो कहती है कि आप पहले भी पिछले 10 बार ऐसा कर चुकी हैं। फिर मेलिसा उससे कहती है कि अगर उसने इस बार भी रिस्पॉन्ड नहीं दिया तो मैं इस बार पिछली बार से भी बड़ी मैस करूंगी। वो कहती है, ठीक है मैं लेडी। फिर वो जाने लगती है मेलिसा को इग्नोर कर। मेलिसा उसे देखती है और वो गेट एकदम से बंद कर बाहर चली जाती है। अभी मेलिसा बोलती है कि आखिर इसमें इतना एटीट्यूड आ कहाँ से रहा है, और ये मुझे अपना मास्टर लेडी भी समझती है या नहीं? आखिर ये तो मुझसे एक प्रॉपर मेड की तरह भी बात नहीं करती है। आखिर इसकी प्रॉब्लम क्या है? वो कहती है, खैर छोड़ो अब। फिर वो अपने सोफे पर बैठती है और सोचने लगती है, आखिर मुझे कौन सी ड्रेस पहननी चाहिए जब मैं आखिरकार यूरी से मिलूंगी। वो गाना गाने लगती है, ओ लाला। फिर अपनी बुक्स पढ़ने लगती है और उनमें ड्रेसेस की फोटोज देखने लगती है। आखिर मेलिसा ने अपनी एंगेजमेंट कैंसिल क्यों करी? आगे जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।